चलिए, बड़ी खबर आ रही है। राफेल मामले पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल विमान सौदे पर सभी अर्जियां खारिज कर दी हैं। सीजेआई समेत 3 जजों की खंडपीठ ने एक मत से ये कहा कि वे प्रक्रिया से संतुष्ट हैं और इसमें कोई विशेष कमी नहीं रही है। जज ने कहा है कि भारत को विमान की जरूरत है और विमान की क्षमता पर कोई शक नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 126 के बजाय 36 विमान लेने के सरकार के फैसले पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। और साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि कीमत देखना कोर्ट का काम नहीं है। पार्टी और अन्य लोगों को इस पर गंभीर चिंता करनी पड़ेगी कि देश हित में सुरक्षा को लेकर इस प्रकार की राजनीति कहां तक उचित है। जहां पर कोई घोटाला हुआ ही ना हो, वहां पर घोटाले चिल्लाना, तथ्यों को एक प्रकार से मैन्युफैक्चर करना, जहां धुआं भी नहीं है वहां आग की बात करना, यह क्या देश हित में उचित है? और सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि देश को जरूरत है हवाई जहाजों की। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने इंटरेक्ट किया जो ऑफिसर्स थे एयरफोर्स के, और हमको जो है जो 5 जो इस वक्त जनरेशन की हवाई जहाजों की जरूरत है वास्तविकता में, और ये जो हवाई जहाज हैं वो सिर्फ कम के हैं। तो इस वक्त जो जरूरत है सुरक्षा की दृष्टि से तुरंत जरूरत है, और जो भी हमने एग्जामिन किया उसमें हम ये नहीं पाया कि इस प्रकार का कोई गड़बड़ हुई है। तो बड़ी खबर ये कि राफेल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और साफ तौर पर सीजेआई का जो बयान है वो सामने है। इसमें कहीं भी कोई आशंका की बात उन्होंने नहीं कही है, कोई संदेह की बात नहीं कही है। राफेल सौदे में कोई संदेह नहीं है और राफेल की गुणवत्ता पर भी सवाल नहीं है, ये कहना है सीजेआई का। तो आज फैसला सुनाया जाना था, शुक्रवार का दिन मुकर्रर था पहले से, ताकि 4 याचिकाओं पर फैसला सीजेआई सुना पाए। और चलिए संसद की कार्यवाही से सीधे जुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 ज्योतिरादित्य जी इज नॉट देयर, कमलनाथ जी इज नॉट देयर। 62 क्वेश्चन नंबर 62 रिप्लाई टेबल करो। क्वेश्चन नंबर 62 रिप्लाई टेबल करो। क्वेश्चन नंबर 62 रिप्लाई टेबल करो। थैंक यू। नो सप्लीमेंट्री देयर। क्वेश्चन नंबर 63 अजय मिश्रा, ये हेल्थ मिनिस्टर। नो क्वेश्चन। ये ऐसा नहीं चलता है। The House stands adjourned to meet again at 12 o'clock. चलिए, लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हालांकि राज्यसभा की कार्यवाही चल रही है, ये भी सुनते हैं। श्री राजमणि पटेल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, श्री भुवनेश्वर कविता, श्री सुखेंदु शेखर रॉय, प्लीज आप वापस जाए अपनी जगहों पर। I have to inform members of the Business Advisory Committee in its meeting held on 13th December 2018 has allotted time for government, legislative and other business as follows. Business
statutory resolution seeking disapproval of the Muslim Women Protection of Rights on Marriages Ordinance 2018 number 7 of 2018 promulgated by the President on the 19th of September 2018, admitted in the name of Dr. T. Subbirami Reddy, 4 hours. Consideration and passing of the Muslim Women Protection of Rights on Marriage Bill 2018 to replace an ordinance to be discussed together, 4 hours. Number 3, statutory resolution seeking disapproval of the Indian Medical Council Amendment Ordinance 2018 number 8 of 2018 promulgated by the President on the 26th of September 2018, admitted in the name of Dr. T. Subbirami Reddy, considering and passing of the Indian Medical Council Amendment Bill 2018 to replace an ordinance, 3 hours to be discussed together. Number 5, statutory resolution seeking disapproval of the Companies Amendment Ordinance 2018, number 9 of 2018, promulgated by the President on the 2nd of November 2018, admitted in the name of अभी तक जो जानकारी है उसके आधार पर कोई इन्वेस्टिगेशन इसमें ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, और ये भी बोला है कि जो प्रोसीजर सरकार ने फॉलो किया वो ब्रॉडली ठीक लगता है, प्राइस के मामले में भी ठीक ही लगता है, और जो ऑफसेट पार्टनर है उसका सिलेक्शन तो डेसॉल्ट ने किया है, उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं था, और इस आधार पर उन्होंने ये पिटिशंस को डिसमिस कर दिया है। देखिए, मेरी राय में ये फैसला बिल्कुल गलत है। हम लोग किस लिए गए थे? हम लोग तो सिर्फ इस पर एक जांच मांग रहे थे, और जांच का पैमाना ये होता है कि अगर कोई जना ये एलिगेशन करे कि भाई इसमें इस सौदे में बेईमानी हुई है और उसके कुछ भी प्रमाण या उसके कुछ भी संकेत दे तो उस पर जांच होनी होती है। हम लोगों ने ये बताया था कि देखिए, इसमें पहली बात तो जो नया सौदा किया गया 36 हवाई जहाज का, उसमें इनके रूल्स ये कहते हैं, जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है, कि पहले एयरफोर्स बोलेगी कि भाई हमको कितने हवाई जहाज चाहिए, फिर मामला डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में जाता है, वो तय करते हैं कि कितने हवाई जहाज चाहिए, कैसे चाहिए, किस तरह के चाहिए, उसके बाद फिर इश्तिहार वगैरह टेंडर इशू किया जाता है। इसमें बगैर एयरफोर्स के ये कहे कि हमको, एयरफोर्स तो पिछले कई साल से कह रही थी कि हमको 126 हवाई जहाज कम से कम चाहिए, उसके बाद एयरफोर्स ने कभी ये नहीं बोला कि भाई हमको सिर्फ 36 ही दे दीजिए। उससे पहले ही मोदी जी ने खुद फ्रांस जाकर 36 हवाई जहाज का सौदा कर लिया और उसका अग्रीमेंट साइन कर दिया। उसके बाद फिर प्राइस नेगोशिएशन होता है, जिसमें ये पता लगता है कि भाई पहले जो बेंचमार्क प्राइस फिक्स किया गया था, जो 3 अफसरों ने किया था, वो 5.2 बिलियन यूरो था। उसको मोदी जी ने खुद बढ़ाकर 8.2 बिलियन यूरो कर दिया, और प्राइस के जब सवाल पूछे कोर्ट ने तो सरकार ने बोला कि हम नहीं कुछ बता सकते, सब सीक्रेसी से कवर्ड है, और फिर सील्ड कवर में कुछ दे दिया जो कि हम लोगों को किसी को कुछ दिखाया नहीं गया, और उस सील्ड कवर के आधार पर, जो कि सरकार ने पता नहीं क्या उसमें कोर्ट को बताया है, उस आधार पर कोर्ट ने आज ये कह दिया कि भाई प्राइस भी ठीक ही लगता है। उसके बाद मामला ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स का था कि भाई रिलायंस को कैसे ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, एक बिल्कुल बोगस कंपनी, जिस पर कि कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं, ये तो डेसॉल्ट को, जो सरकार कह रही थी कि भाई ये तो डेसॉल्ट को तय करना था, सरकार का उससे कुछ लेना देना नहीं था। अरे डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, ऑफसेट गाइडलाइन, सब में साफ साफ लिखा है कि कोई ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट सरकार के रक्षा मंत्री के अनुमति के बगैर नहीं दिया जा सकता। तो सरकार ये कैसे कह सकती है कि भाई हमारे बगैर अप्रूवल के अंबानी को डेसॉल्ट ने खुद कॉन्ट्रैक्ट दे दिया? तो दुर्भाग्य की बात है कि इतना गलत फैसला आज सुप्रीम कोर्ट से आया है।
निखिल आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर बीजेपी से। निखिल, अभी जो आपने सुना, जो भी कहा जा रहा था, जो ये फैसला है, फैसले के खिलाफ भी कई आवाजें अब उठनी शुरू हो गई। हालांकि सीजीआई ने जो कहा है, दो ही बातें महत्वपूर्ण है उसमें डील को कहीं से भी गलत करार नहीं दिया गया है, नंबर्स पर भी कहीं कोई आपत्ति नहीं है, तो कोई संदेह भी सीजीआई ने कहा है कि नहीं है। इस पर क्या कहना होगा? बीजेपी पर जो आरोप लग रहे हैं उस पर अभी की प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, जिस तरह के बयान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आ रहे हैं, ये तो बड़ा ही हास्यास्पद है। अब अपनी सुविधा के अनुसार जजमेंट को इंटरप्रेट करने और जबरन जजमेंट लेने की ये कांग्रेसी साजिश है, और इस तरह का दबाव सुप्रीम कोर्ट पे बार बार बनाती रही है कांग्रेस। और राहुल गांधी को देश की जनता से और प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि हमारी सरकार पाक साफ है, और जो राफेल डील हुआ है उसमें कोई भी कहीं से भी कोई सवाल नहीं है। और कम से कम देश की जनता को ये बड़ा संदेश जाएगा। और चुनाव के वक्त राहुल गांधी ने पहले से प्रोपेगेंडा करके कई तरह के अफवाह फैलाए और हमारी सरकार को बदनाम करने का काम किया है। ठीक है, इसमें मूल्यों की बात है, उसमें सीजीआई ने साफ हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि कोर्ट का ये काम नहीं है कि वो इन मूल्यों के निर्धारण में अपनी कोई भूमिका रखे, लेकिन जो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच पे जो तकरार चल रही थी, खासकर कि राफेल खरीदने के दौरान कितने करोड़ रुपए खर्च होने हैं, मोदी सरकार ने कितने रुपए में खरीदा, या फिर रिलायंस डिफेंस को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिलवाया गया, तो ये सारी चीजें अब जाकर उठ रही हैं। इस पर किस तरीके से रोक लगी, क्योंकि बातें तो शुरू हो गई हैं होनी। देखिए, 2001 से लेकर 2014 तक इस डील को जिस तरह से रोक कर रखा गया, और ये जो पूरे प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है कांग्रेस के दौरान रही है, उस पर भी एक बड़ा सवाल रहा है। कांग्रेस ने हर डील में कोई ना कोई बिचौलिया, आप देखे होंगे कि जिस तरह से बोफोर्स के समय में भी सवाल उठा, और कांग्रेस की ये संस्कृति रही है, बिना बिचौलिए के उन्होंने कोई भी विदेश से कोई भी अगर डील हो, चाहे रक्षा समझौता हो या किसी भी तरह का समझौता, तो उसमें कांग्रेस हमेशा बिचौलियों का सहारा लेती रही है। और ये बात अब स्पष्ट हो गया है। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि राहुल गांधी ये भी बताएं कि संजय भंडारी कौन है, और उनके जीजाजी, उनसे क्या संबंध थे रॉबर्ट वाड्रा से। और इस डील में पूरी तरह से कांग्रेस अपना चेहरा बचाने के लिए कांग्रेस एक तरह से हिपोक्रेसी कर रही थी, और हमारी सरकार को नाहक ही घसीट रही थी। इसमें अगर देश हित का भी मामला हो तो कांग्रेस ही सवालों के घेरे में है। और इस तरह से रक्षा सौदे के सवाल पर देश को बदनाम करने का काम, प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने का काम, और हमारी सरकार को बदनाम करने का काम राहुल गांधी और राहुल प्रवक्ता अजय आलोक भी हमारे साथ हैं। अजय जी, जो अभी बातें हुई हैं, अभी आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर, और रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं। प्रशांत भूषण भी कुछ देर पहले कह रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर इसे खारिज किया है, कहा है कि ये फैसला कैसे आया, क्यों कहा सीजीआई ने, ये समझ से परे है। जो चीज प्रशांत भूषण के हिसाब से नहीं जाती है तो उनको सीजीआई का भी निर्णय उनके समझ से परे हो जाता है। हमने शुरू से कहा है कि राफेल का मतलब ही था राहुल फेल, राहुल फेल, राफेल का यही मतलब था। मजेदार बात तो यह है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई कांग्रेस पार्टी और उसके अध्यक्ष जो कि बेल पे हैं भ्रष्टाचार के मामले में नेशनल हेराल्ड में, वो राफेल का मुद्दा उठा रहे थे ये सोच के कि मैं भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाऊंगा तो मेरे में भ्रष्टाचार के दामन दाग खत्म हो जाएंगे। ये और कुछ नहीं, एक सोची समझी साजिश थी जिसका आज पर्दाफाश हुआ है। राहुल गांधी को चाहिए देश के सामने माफी मांगे कि रक्षा सौदों में जो उनकी पार्टी दलाली करते आई हुई है, आज एक डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील को उन्होंने उजागर करने की बात की, जिससे देश के सामरिक हितों पर, देश के आंतरिक हितों पर एक खतरा उत्पन्न होता। और ऐसे ऐसे लोग इस देश पे शासन करने की सोचते हैं। देश की जनता परिपक्व है और वो देख रही है, और ये आने वाला दिन उनके लिए और खराब आने वाला है। ये जो आंशिक खुशी कुछ दिन की मिली है ना, इसी के साथ अपना जीवन व्यतीत करें, मेरा यही सलाह है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए समय निकालकर। तो जेडीयू और बीजेपी की प्रतिक्रियाएं सुन रहे थे, बीजेपी से भी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल राफेल डील में राहुल गांधी ने गंभीर 3 आरोप लगाए थे, तीनों का जवाब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के तौर पर आया है। और राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा ये भी सुनाते हैं। कि राफेल का जहां तक प्रश्न है, यह मामला बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था पहले से, और बार बार हम लोग ये कह रहे थे कि बेसलेस एलिगेशंस केवल एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए जनता को गुमराह करके ये कांग्रेस के द्वारा ये लगाए जा रहे थे। आज स्थिति पूरी तरह से साफ हो गई है कि जो भी उनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे थे पूरी तरह से बेबुनियाद और निराधार। This was pending for a long time.
the entire deal was completely fair, transparent and honest. And I am very assured to learn that the Supreme Court today has upheld it. I would only urge one thing today, that all the campaign against Rafale must end now, because the country's strategic interest is more important. Thank you. तो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और अब सभी बीजेपी लीडर्स ने एक ही स्वर में एक ही बात कही है कि कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं थी। ये पूरा जो मसला था क्रिस्टल क्लियर था, बावजूद इसके एक गलत प्रोपेगेंडा तैयार कर इसे सामने रखा गया है। तो न्यायालय ने साफ तौर पर कहा कि प्रक्रिया में विशेष कमी नहीं रही है। केंद्र के 36 विमान खरीदने के फैसले पर सवाल उठाना सही नहीं है, लाजमी नहीं है। और सीजीआई ने कहा है कि विमान की क्षमता पर भी किसी तरह का कोई सवाल नहीं है। तो सभी याचिकाएं रद्द कर दी गई हैं। न्यायालय ने अदालत की निगरानी में राफेल सौदे को लेकर जांच करवाने को लेकर जो याचिकाएं दी गई थीं, सभी को रद्द करते हुए राफेल की गुणवत्ता पर सवाल नहीं उठाने की बात सीजीआई ने कही। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बिहार की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com पर। नमस्कार।